कभी आपने नोटिस किया है कि हजारों लोगों के बीच रहकर भी आप अकेला फील करते हो और कभी-कभी बिल्कुल अकेले होते हुए भी अंदर से शांत लगता है। ये जो फीलिंग है ना, ये लोनलीनेस और अलोननेस के बीच का फर्क है। रेणुका गौरानी की ये किताब अकेला होने को प्रॉब्लम नहीं बनाती, ये अकेला होने को आर्ट बनाती है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे लोगों से दूर भागना है, ये सिखाती है कैसे खुद के साथ रहना सीखा जाए, बिना गिल्ट के, बिना डर के और बिना एम्प्टीनेस के। आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहे हैं जो लाउड नहीं होगी, ड्रामेटिक नहीं होगी। ये जर्नी होगी क्वाइट, जेंटल और हीलिंग। आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और सुनते जाइए। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गौरानी। दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर करना ज़रूरी है। अलोन होना और लोनली होना सेम चीज़ नहीं है। लोनली होने का मतलब होता है लोग चाहिए पर मिल नहीं रहे, अटेंशन चाहिए पर मिल नहीं रही, कनेक्शन चाहिए पर मिल नहीं रहा। पर अलोन होने का मतलब होता है खुद के साथ होना, अपनी कंपनी एंजॉय करना, बिना किसी प्रेशर के सांस लेना। रेणुका गौरानी लिखती हैं, लोनलीनेस हर्ट्स बट अलोननेस हील्स। प्रॉब्लम अकेला होना नहीं होता, प्रॉब्लम होता है खुद के साथ अनकंफर्टेबल होना। जब हम खुद से भागते हैं तब हम लोगों में घुस जाते हैं, और जब लोग भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो लोनलीनेस और गहरी हो जाती है। क्यों हम अकेले होने से डरते हैं? सच बताऊं, हम अकेले होने से नहीं डरते, हम डरते हैं अपनी आवाज़ सुनने से। अकेले होने का मतलब होता है थॉट सुनाई देने लगते हैं, इमोशन सरफेस पर आ जाते हैं, अनरिजॉल्व पेन सामने आ जाते हैं, और ये सब अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए हम फ़ोन उठा लेते हैं, म्यूज़िक चला देते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं या बस बिज़ी रहने लगते हैं। रेणुका गौरानी कहती हैं, वी स्टे बिजी टू अवॉइड मीटिंग आवरसेल्व्स। पर जब तक आप खुद से नहीं मिलोगे, आप किसी और के साथ भी पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हम एक नॉइजी दुनिया में रहते हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस, शोर हर जगह है, और धीरे धीरे हम साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर रेणुका जी लिखती हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर्स। जब आप शोर कम करते हो तो क्लैरिटी आती है। जब आप अकेले बैठते हो तो आप अपनी रियल नीड्स को सुन पाते हो। साइलेंस हीलिंग होती है, बस पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है। हम सब रिलेशनशिप्स पे बहुत काम करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, फैमिली बॉन्ड्स। पर एक रिलेशनशिप हम इग्नोर कर देते हैं, खुद के साथ रिलेशनशिप। रेणुका जी बोलती हैं, इफ़ यू अबेंडन योरसेल्फ, नो रिलेशनशिप कैन सेव यू। खुद के साथ रहना मतलब अपनी फीलिंग्स को जज ना करना, अपने मूड को एक्सेप्ट करना, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना। जब आप खुद के साथ सेफ फील करते हो तब दुनिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग फील करते हो। बहुत लोग सोचते हैं अकेला रहना सेल्फिश है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। पर रेणुका जी क्लियरली बोलती हैं, टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अगर खुद को रिचार्ज नहीं करते तो आप सिर्फ एग्जॉस्टेड वर्जन ऑफर करते हो दुनिया को। अलोन टाइम का मतलब दुनिया से कटना नहीं होता, अलोन टाइम का मतलब होता है खुद को वापस पाना। आज हम कनेक्टेड लगते हैं पर कनेक्टेड होते नहीं हैं। लाइक्स मिलते हैं पर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, चैट्स होती हैं पर डेप्थ नहीं होती। रेणुका जी बोलती हैं, सोशल मीडिया फिल्स टाइम नॉट हार्ट्स।
जब हम ऑनलाइन कनेक्शन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो रियल सॉलिट्यूड और रियल इंटीमेसी दोनों ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी डिसकनेक्ट करना खुद से रिकनेक्ट करने का बेस्ट तरीका होता है। अकेले रहना वीक लोगों का काम नहीं होता, अकेले रहना स्ट्रॉन्ग लोगों की स्किल होती है। क्योंकि अकेले रहकर आप वैलिडेशन से फ्री हो जाते हो, आप कंपैरिजन छोड़ देते हो, आप अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करते हो। रेणुका जी कहती हैं, व्हेन यू आर कंफर्टेबल बीइंग अलोन यू स्टॉप सेटिंग। और जब आप सेटल करना छोड़ देते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर चॉइसेस देने लगती है। जब आप अकेले रहते हो तो आप अपनी खुशी खुद संभालते हो, एंड दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ, चाहे कोई हो या ना हो। रेणुका जी लिखती हैं, नीडिंग समवन इज ह्यूमन, डिपेंडिंग ऑन समवन फॉर योर वर्थ इज नॉट। जब हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से हिल जाते हैं। रिप्लाई लेट आया, टोन थोड़ा कोल्ड लगा, अटेंशन कम मिली, और हम सोचने लगते हैं शायद मैं इनफ नहीं हूँ। पर जब आप इमोशनल इंडिपेंडेंस बिल्ड करते हो तो आप अपनी वर्थ खुद डिसाइड करते हो। आप अप्रिशिएट भी करते हो पर बेग नहीं करते। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अक्सर वही लोग चूज करते हैं जो हमें क्लियरली नहीं चूज करते। रेणुका इसके पीछे का एक ट्रुथ बताती हैं, वी डोंट गेट अटैच्ड टू पीपल, वी गेट अटैच्ड टू हाउ दे मेक अस फील अबाउट आवरसेल्व्स। अगर कोई हमें थोड़ा सा भी स्पेशल फील करा देता है हम इग्नोर कर देते हैं। रेड फ्लैग्स, इनकंसिस्टेंसी, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, यही सब टर्म्स चलते हैं ना आजकल। क्योंकि हम सोचते हैं कम से कम ये मुझे छोड़ तो नहीं रहा। पर ये अटैचमेंट प्यार नहीं होता, ये फियर बेस्ड बॉन्डिंग होती है। अलोन रहना आपको ये क्लैरिटी देता है कि आप कनेक्शन चाहते हो पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। हार्ट ब्रेक्स के बाद अकेला रहना सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि पहले जो जगह किसी इंसान से भरी होती थी अब वहाँ साइलेंस होती है। रेणुका जी लिखती हैं, हार्ट ब्रेक डजंट एम्प्टी योर लाइफ, इट रिटर्न्स यू टू योर सेल्फ। और शुरू में ये साइलेंस अनबियरेबल होती है, इसीलिए हम तुरंत किसी और से बात करने लगते हैं, रीबाउंड ढूंढते हैं या डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। पर हीलिंग तब होती है जब आप थोड़ा रुकते हो और उस साइलेंस को फील करते हो। अकेला रहकर आप अपनी गलतियां समझते हो, अपनी नीड्स क्लियर करते हो, अपनी बाउंड्रीज दोबारा सेट करते हो। हार्ट ब्रेक के बाद अलोन रहना पनिशमेंट नहीं है, रिकवरी होता है। हीलिंग का सबसे बड़ा मिथ ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में होती है। एक दिन लगता है मैं ठीक हूँ और अगले दिन एक गाना, एक जगह या फिर एक मैसेज सब वापस ले आता है। रेणुका जी कहती हैं, हीलिंग डज नॉट मीन यू वॉन्ट फील पेन, हीलिंग मीन्स पेन नो लॉन्गर कंट्रोल्स यू। अकेला रहकर आप ये सीखते हो कि इमोशंस आते जाते रहते हैं पर आप उनके स्लेव नहीं हो। आप थक सकते हो पर टूट नहीं सकते। ये स्ट्रेंथ सॉलिट्यूड से आती है। हम अक्सर खुद को तब वैल्यू देते हैं जब कोई और हमें वैल्यू देता है। पर रेणुका जी लिखती हैं, इफ यू वेट फॉर समवन एल्स टू चूज यू, यू विल वेट फॉर एवर। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब होता है मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर रियल हूँ। मैं वर्दी हूँ बिना किसी अप्रूवल के। अकेला रहना आपको ये सिखाता है कि आप खुद के साथ कैसे बात करते हो। अगर आप अपने साथ जेंटल हो जाते हो तो दुनिया के वर्ड्स कम चुभने लगते हैं। जब आप हमेशा लोगों के साथ होते हो तो बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं। अकेले रहकर आप समझते हो क्या मुझे सूट करता है, क्या मुझे ट्रेन करता है, किस चीज़ से मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ।
और सब कुछ। रेणुका जी बोलती हैं, सॉलिट्यूड टीचेस यू वेयर टू ड्रॉ द लाइन। बाउंड्रीज का मतलब वॉल्स बनाना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब होता है मैं यहाँ तक हूँ और इसके आगे नहीं। और जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर होते हैं। ये किताब हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सिखाती है, एंड दैट इज स्टॉप अबैंडनिंग योरसेल्फ। Every time you stay where you are not valued, you abandon yourself. हम अक्सर खुद को छोड़ देते हैं जब हम अपनी फीलिंग सप्रेस करते हैं, जब हम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं, जब हम अपनी नीड्स को ओवर एक्टिंग बोल देते हैं। अकेला रहना आपको ये याद दिलाता है कि आपका साथ सबसे पहले आपको ही देना होता है। जब आप खुद को छोड़ना बंद कर देते हो तो दुनिया भी आपको लाइटली नहीं लेती। दोस्तों, अकेला होने का मतलब खाली होना नहीं होता। खाली होना होता है जब आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो, और शांत होना होता है जब आप खुद के साथ अलाइंड हो। रेणुका जी बोलती हैं, यू डोंट फील एम्प्टी व्हेन यू आर अलोन, यू फील एम्प्टी व्हेन यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योरसेल्फ। जब आप अकेले होते हो और फिर भी अनईजी फील करते हो तो वो सॉलिट्यूड का प्रॉब्लम नहीं होता, वो सिग्नल होता है कि आपने खुद को काफ़ी टाइम से सुना नहीं है। अकेले रहना आपको ये मौका देता है कि आप अपनी इनर नीड्स को नोटिस कर सको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और जब आप अपनी नीड्स समझने लगते हो, एम्प्टीनेस धीरे धीरे क्लैरिटी में बदल जाती है। हम अक्सर सोचने लगते हैं कि खुशी तब आती है जब कोई और हमें खुश करे, पर रेणुका जी हमें रिमाइंड कराती हैं, जॉय इज नॉट फाउंड इन कंपनी, जॉय इज क्रिएटेड इन अवेयरनेस। खुद के साथ खुशी क्रिएट करना कोई बिग मोमेंट नहीं होता। ये होता है जैसे बिना फ़ोन के चाय पीना, अपनी फेवरेट म्यूज़िक सुनना, स्लोली वॉक करना, लिखना बिना किसी ऑडियंस के, बिना रीज़न के खुद पे मुस्कुराना। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो तो आप रिलेशनशिप्स में भी प्रेशर लेके नहीं जाते, आप कनेक्ट करते हो, डिपेंड नहीं। अकेले रहना तब डिफ़िकल्ट लगता है जब आपका दिन एम्प्टी होता है, पर जब आप रिचुअल्स बना लेते हो, सॉलिट्यूड सेफ फील करने लगती है। रेणुका जी बोलती हैं, रिचुअल्स टर्न सॉलिट्यूड इनटू स्टेबिलिटी। सिंपल रिचुअल्स जैसे सुबह का क्वाइट टाइम, डेली जर्नलिंग, फिक्स्ड वॉक टाइम, शाम को स्क्रीन फ्री आवर, सोने से पहले रिफ्लेक्शन, ये रिचुअल्स आपको ये फीलिंग देते हैं कि मैं अकेला हूँ पर लॉस्ट नहीं। रूटीन बोर्डम नहीं लाता, रूटीन ग्राउंडिंग लाता है। ये किताब हमें क्रिएटिविटी के बारे में बताती है, अकेलेपन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट। क्रिएटिविटी नॉइज़ में नहीं आती, क्रिएटिविटी साइलेंस में आती है। जब आप अकेले होते हो तो आपका दिमाग फाइनली सुनाई देता है। रेणुका जी कहती हैं, सॉलिट्यूड गिव्स योर थॉट्स अ वॉइस। इसीलिए बहुत से क्रिएटिव्स लिखते हैं, पेंट करते हैं, गाते हैं, सोचते हैं, डिज़ाइन करते हैं। कैसे? अकेले। क्रिएटिविटी का मतलब आर्टिस्ट बनना नहीं होता। क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को कोई शेप देना। जब आप अकेले रहकर क्रिएट करते हो तो आप अपने पेन को भी पर्पस दे देते हो। सबसे बड़ा रीज़न जिससे लोग सॉलिट्यूड से भागते हैं वो है ओवर थिंकिंग। अकेले होते ही थॉट्स आ जाते हैं, मैं इनफ हूँ या नहीं, फ्यूचर का क्या होगा, लोग मुझे कैसे देखते हैं। रेणुका जी बोलती हैं, थॉट्स आर नॉट द एनिमी बट रेजिस्टेंस इज। जब आप थॉट्स को फाइट करते हो वो और लाउड हो जाते हैं, पर जब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। सॉलिट्यूड आपको थॉट्स के साथ बैठना सिखाती है, भागना नहीं।
हम अक्सर सोचते हैं कोई आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, रिलेशनशिप मिल जाए तो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। पर रेणुका जी जेंटली बोलती हैं, नो वन कंप्लीट्स यू, यू कम एज अ होल। रिलेशनशिप आपकी लाइफ को ऐड कर सकता है पर रिप्लेस नहीं कर सकता। जब आप खुद के साथ कंप्लीट फील करते हो तब आप किसी को सिर्फ लोनलीनेस के लिए चूज नहीं करते, आप चूज करते हो कनेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। सॉलिट्यूड आपको ये होलनेस गिफ्ट करती है। अकेले रहना एक मिरर की तरह होता है, वो दिखाता है आप क्या फील कर रहे हो, आप किस चीज से भाग रहे हो, आप क्या अवॉइड कर रहे हो। रेणुका जी बोलती हैं, सॉलिट्यूड शोज यू हु यू आर विदाउट फिल्टर्स। और ये मिरर कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है पर हमेशा ऑनेस्ट होता है। अगर आप मिरर देखना सीख जाते हो तो आप लाइफ के साथ ज़्यादा रियल हो जाते हो। चूजिंग योर सेल्फ एक बार का डिसीजन नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस होती है। हर बार जब आप अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो, हर बार जब आप अपनी नीड्स को सुनते हो, हर बार जब आप रॉन्ग जगह से हट जाते हो तो आप खुद को चूज कर रहे होते हो। बिकॉज सेल्फ लव इज नॉट लाउड, इट इज कंसिस्टेंट। सॉलिट्यूड आपको ये कंसिस्टेंसी सिखाती है। और जब आप रोज खुद को चूज करते हो तो दुनिया के चॉइसेस आपको हिला नहीं पाते। दोस्तों, सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी भर अकेले ही रहोगे। सॉलिट्यूड का मतलब होता है आप गलत जगह से जुड़ना बंद कर देते हो। रेणुका जी बोलती हैं, सॉलिट्यूड डजंट आइसोलेट यू, इट प्रिपेयर्स यू फॉर हेल्दियर कनेक्शंस। जब आप खुद के साथ रहना सीख लेते हो तो आप रिलेशनशिप्स में डेस्परेट नहीं होते, क्लिंगी नहीं होते, फियरफुल नहीं होते। आप प्रेजेंट होते हो पर डिपेंडेंट नहीं। आप प्यार करते हो पर खुद को खो कर नहीं। सॉलिट्यूड के बाद आने वाली रिलेशनशिप्स ज़्यादा शांत होती हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन लोनलीनेस नहीं होती। बहुत लोग प्यार को ज़रूरत बना देते हैं, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। पर रेणुका जी जेंटली बोलती हैं, लव इज ब्यूटिफुल व्हेन इट इज चूजन, नॉट व्हेन इट इज नीडेड टू सर्वाइव। जब आप खुद के साथ कंप्लीट फील करते हो तब प्यार एक ऑप्शन होता है, ऑब्लिगेशन नहीं। आप प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हो, आप प्यार इसलिए करते हो क्योंकि आप किसी के साथ अपनी जिंदगी शेयर करना चाहते हो। और यही एक हेल्दी लव होता है। सॉलिट्यूड का मतलब सोशल लाइफ खत्म करना नहीं होता, सॉलिट्यूड का मतलब होता है सिलेक्टिव होना। रेणुका जी बोलती हैं, यू डोंट नीड टू अटेंड एवरी इनविटेशन टू बिलोंग। आप सीख जाते हो किस जगह आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, किस जगह ड्रेन फील करते हो, कौन आपको समझता है और कौन आपको सिर्फ कंज्यूम करता है। और फिर आप कॉन्शियसली चूज करते हो। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं होता, बाउंड्रीज का मतलब होता है मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, इससे आगे नहीं। और जब आप बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो तो सोशल लाइफ भी पीसफुल हो जाती है। पर सच ये है कि कभी कभी डर वापस आ जाता है। डर ये नहीं होता कि मैं अकेला हो जाऊंगा, डर होता है क्या मैं फिर से खुद को खो दूंगा। रेणुका जी बोलती हैं, द फियर इज नॉट सॉलिट्यूड, द फियर इज लूजिंग योर सेल्फ अगेन। पर जब आप एक बार खुद के साथ रहना सीख लेते हो तो आप जानते हो मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं खुद के साथ सेफ हूँ, मैं खुद के बिना अधूरा नहीं हूँ। और ये रियलाइजेशन आपको किसी भी लॉस से ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। सोसाइटी बोलती है ज़्यादा अकेला मत रहा करो, लोग क्या सोचेंगे, सिंगल हो, शादी कब करोगे। पर रेणुका जी बोलती हैं, बीइंग अलोन इज नॉट अ फ्लॉ, इट इज अ फेज ऑफ रीबिल्डिंग।
क्योंकि अकेला रहकर आप अपने वोन्स हील करते हो, अपनी प्रायोरिटीज़ रीसेट करते हो, अपनी आइडेंटिटी दोबारा लिखते हो। और जब आप रेडी हो जाते हो तो लाइफ नेचुरली लोग लाती है। आपको चेज नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ अलाइंड रहना पड़ता है। और अक्सर ये नोटिस किया गया है कि सॉलिट्यूड के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो लाउड नहीं होता, वो फ्लेक्स नहीं करता, वो प्रूव नहीं करता। रेणुका जी बोलती हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर काम अबाउट देयर स्ट्रेंथ। ये कॉन्फिडेंस बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं अकेला हो सकता हूँ और मैं किसी के साथ भी हो सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस कंपैरिजन से फ्री होता है, ये कॉन्फिडेंस वैलिडेशन से फ्री होता है और ये कॉन्फिडेंस ही आपकी लाइफ को ग्राउंडेड बना देता है। इस पूरी किताब का सार एक सिंपल सच में छुपा है, एंड दैट इज बीइंग अलोन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग पीपल, इट्स अबाउट कमिंग होम टू योरसेल्फ। जब आप खुद के साथ घर जैसा फील करते हो तो दुनिया के साथ रहना भी आसान हो जाता है। आप ना क्लिंग करते हो ना भागते हो, आप सिर्फ हो। और ये हो जाना लाइफ का सबसे पीसफुल स्टेट होता है। दोस्तों, आपका अकेला होना आपकी कमी नहीं है, आपका अकेला होना आपका पॉज है। एक पॉज जहां आप खुद को दोबारा सुन सकते हो, खुद को दोबारा चूज कर सकते हो और खुद को दोबारा प्यार कर सकते हो। और जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो कोई भी आपको अधूरा महसूस नहीं करा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और अगर इसने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अकेला होने से डरते हैं पर अंदर से खुद को ढूंढ रहे हैं। आपका सपोर्ट मुझे और ऐसे ही सॉफ्ट, हीलिंग और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लाने की स्ट्रेंथ देता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए खुद के साथ रहना सीखिए, खुद को छोड़ना बंद कीजिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, आप बस खुद के साथ हो। थैंक यू। जय हिंद।